हाय गाइस, आप सबका पुरजोर इस्तकबाल है नॉलेज मंच में। और सेट नंबर 4 के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। उम्मीद है कि आप अपनी स्टडी तैयारी शुरू कर दिए होंगे, क्योंकि बहुत ही टफ होने वाला है इस बार का कंपटीशन। तो आइए देखते हैं सेट नंबर 4। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें गज़ल गो शायर का ज़मरा कौन है? फ़ानी, जिगर, असगर, हसरत, या जज़्बी, फैज़, नज़ीर, या दाग, या मोमिन, ज़ौक़, सौदा, इकबाल, या रवां, अनीस, ज़मीर, अमीर, मीनाई। तो आप देखेंगे यहाँ पर नज़ीर, अकबर, आबादी, यहाँ पर सौदा। इसी तरह चारों ऑप्शन पर अगर नज़र दौड़ाएंगे तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है जो गज़ल गो शायरों का है, तो फ़ानी, जिगर, असगर और हसरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा शायर है जो आगरा में पैदा हुआ, दिल्ली में ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा गुजारा और लखनऊ में वफ़ात हुई? एक ऐसा शायर जो आगरा में पैदा होता है, दिल्ली में ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा गुजारता है और लखनऊ में वफ़ात होती है। ऑप्शंस आपने देख लिए। तो मीर तकी मीर एक ऐसा शायर है जिनकी पैदाइश 1723 ईस्वी में आगरा में हुई और 1810 ईस्वी में लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ और ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा दिल्ली में गुजारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आतिश का हम असर गज़ल गो शायर कौन है? आतिश का हम असर गज़ल गो शायर नासिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आतिश लखनवी के उस्ताद कौन शायर थे? दाग, मसहफ़ी, मीर, या फिर ख्वाजा मीरदर्द? आतिश लखनवी के उस्ताद शायर मसहफ़ी साहब थे। मसहफ़ी कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शंस हैं अमरोहा, लखनऊ, दिल्ली, या फिर रामपुर। तो मसहफ़ी साहब अमरोहा के रहने वाले थे। अमरोहा में 1751 में इनकी पैदाइश हुई थी, अमरोहा यूपी में, और 1824 ईस्वी लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसहफ़ी की चश्मक किससे रहती थी? आतिश से, गालिब, मोमिन, या फिर इंशा से? तो मसहफ़ी की चश्मक इंशा से रहती थी। ऑप्शन डी। शीशा व तीशा किसकी तख्लीक है? पतरस बुखारी, कन्हैया लाल कपूर, रशीद अहमद सिद्दीकी, शौकत सिद्दीकी। शीशा व तीशा ये तख्लीक है कन्हैया लाल कपूर साहब की। ऑप्शन बी। एक रोशन दिमाग था ना रहा, शहर में एक चिराग था ना रहा, गालिब की मौत पर यह शेर किसने कहा? हाली, शिबली, इकबाल, या सैफ्ताने? तो एक रोशन दिमाग था ना रहा, शहर में एक चिराग था ना रहा, गालिब की मौत पर यह शेर कहा गया था। ये भी याद रखना है किसकी मौत पर यह शेर कहा गया, तो गालिब की मौत पर, और इसे कहा था हाली साहब ने, अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब ने। और इसकी हालात ज़िंदगी के बारे में, गालिब साहब के हालात ज़िंदगी के बारे में यादगार गालिब की तख्लीक भी की थी अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब तरक्की पसंद अदब का मुसन्निफ़ कौन है? तरक्की पसंद अदब, सज्जाद, ज़हीर, या बंदा एहतशाम हुसैन, प्रोफेसर मोहम्मद हसन, या अली सरदार जाफ़री? तो तरक्की पसंद अदब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किताब तरक्की पसंद और तरक्की पसंद तारीख से वाबस्ता है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। तो इनका तख्लीक किसने किया, कौन है इसके मुसन्निफ़? तो अली सरदार जाफ़री साहब इनके मुसन्निफ़ हैं। मुआफ़िक हकीम हुजूर के मैंने भी उसी मुहावरे में लिखना शुरू किया जैसे कोई बातें करता है, ये किसका कौल है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गालिब का, या रजब अली बेग सुरूर का, या मीर अमन का, या मीर हसन का? तो ये कौल जो है मीर अमन देहलवी साहब का है। ये कौल मीर अमन देहलवी साहब का है और इनकी पैदाइश 1748 ईस्वी में दिल्ली में हुई और 1806 ईस्वी में इसकी वफ़ात हुई, इंतकाल हुआ इसका 1806 ईस्वी में। और ये इन्होंने कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में जब बागो बहार की तसनीफ़ की, उस समय इन्होंने बागो बहार के बारे में बताते हुए कहा था
कि मुआफ़िक, और इसमें बागो बहार में आप इस कोटेशन को वहाँ पाएंगे भी, मुआफ़िक हकीम हुजूर के मैंने भी उसी मुहावरे में लिखना शुरू किया जैसे कोई बातें करता है। और बागो बहार के बारे में अगर बात की जाए तो 1801 ईस्वी में बागो बहार को लिखना शुरू किया और 1803 ईस्वी में बागो बहार मुकम्मल हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखा गया। ये बयानिया शायरी की मेराज कौन सी सिंफ को माना जाता है? ऑप्शन देखें, मसनवी, मरसिया, कसीदा या नज़्म मारा। तो बयानिया शायरी की बात हो रही है तो बहुत सारी चीज़ें बयान की जाती है, बड़े बड़े किस्से कहानियाँ भी। तो मसनवी में ये सिफत पाई जाती है। तो बयानिया शायरी की मेराज मसनवी को कहा जाता है। किस शायर ने अपने कलाम को ख़ास पसंद कहा है? ऑप्शंस हैं गालिब, नासिक, मीर तक़ी मीर या फिर मोमिन। तो मीर तक़ी मीर साहब ने अपने कलाम को ख़ास पसंद कहा है। ऑप्शन सी। मोहम्मद हसन ने ड्रामा ज़हाक किस तनाजुर में लिखा? औरंगज़ेब और उसके भाइयों की रस्साकसी पर, कहत बंगाल पर, या गालिब के सवाने पर, या इमरजेंसी पर। तो ड्रामा ज़हाक मोहम्मद हसन साहब का एक बहुत ही मशहूर और मकबूल तरीन ड्रामा है और इन्होंने इसे लिखा इमरजेंसी के पीरियड में जो वाक़यात हुए, इमरजेंसी के तनाजुर में ज़हाक की तख्लीक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नावल आग का दरिया किस सन में शाये हुआ? 1944, 1961 या 1959 या 1962। नावल आग का दरिया, इसके तख्लीक़कार मुसन्निफ़ा इसकी है कुर्तुलैन हैदर। आग का दरिया किसकी तख्लीक़ है? कुर्तुलैन हैदर की तख्लीक़ है और 1959 ईस्वी में इसकी तख्लीक़ की गई, शाये हुआ ये। झेल में कौन सा अफसाना है जो बेदी ने तक़सीम हिंद और फसादात के पश मंज़र में लिखा था? लाजवंती, अपने दुख मुझे दे दो, गरहन और गरम कोट। यहाँ पर देखें तो ये चारों ये भी आपको याद रखने हैं कि लाजवंती की बात हो या अपने दुख मुझे दे दो या गरहन या फिर गरम कोट, ये चारों ही अफसाने राजेंद्र सिंह बेदी के तख्लीक़ हैं। और लाजवंती जो है इन्होंने तक़सीम हिंद और फसादात के पश मंज़र में लिखा था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, लाजवंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, शमन अस्मत चुगताई की किस नावल का किरदार है? मासूमा, सवाई, टेढ़ी लकीर या ज़िद्दी। तो शमन जो है टेढ़ी लकीर का किरदार है। शमन टेढ़ी लकीर का किरदार है। अस्मत चुगताई साहिबा की तख्लीक़ है टेढ़ी लकीर और शमन इसमें अहम किरदार है। गोलकुंडा की पहली तवज़ात मशनवी कौन सी है? यूसुफ ज़ुलेखा, कुतुब मुश्तरी, फूलबन या मन लगन। गोलकुंडा की बात की जा रही है और गोलकुंडा की पहली तवज़ात मशनवी जो करार दी जाती है वह कुतुब मुश्तरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख गुलाम हमदानी किस शायर का असल नाम है? आबरू, फ़ायज़, जुरात या मसहफ़ी। तो शेख गुलाम हमदानी मसहफ़ी साहब का असल नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माहिरीन लिसानियात ने हिंदुस्तान में हिंद आरियाई ज़ुबान की इर्तिका को कितने अदवार में तकसीम किया है? 4, 6, 3 या फिर 5। तो माहिरीन लिसानियात ने हिंदुस्तान में हिंद आरियाई ज़ुबान, और हिंद आरियाई ज़ुबान की बात की जाए तो उर्दू भी हिंद आरियाई ज़ुबान है और हिंद आरियाई हिंद यूरोपीय ज़ुबान की एक शाख है हिंद आरियाई। तो हिंद आरियाई ज़ुबान को 3 अदवार में तकसीम किया गया है। घिसू और माधो बुधिया के कफन के लिए जो पैसे मिले उन पैसों का क्या करते हैं? खा पी कर उड़ा देते हैं या फिर कीमती कफन खरीद लेते हैं या खैरात कर देते हैं या फिर जमा कर लेते हैं। घिसू और माधो की अगर बात करें तो ये किरदार है अफसाना कफन का किरदार है ये, और ये तख्लीक़ है प्रेमचंद साहब का, एक बहुत ही मशहूर मकबूल कहा जाए, मील का पत्थर कहा जाए,
और इस अफसाने में जो निचला तबका है, गरीब तबका है, उसका भूख उससे क्या क्या कराती है, उसकी सच्चाई को दिखाया है और किस तरह से वह अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, कहाँ तक वो पहुँच जाते हैं भूख के चलते। तो यहाँ पर खा पी कर उड़ा देते हैं, या कीमती कफन खरीद लेते हैं, या खैरात कर देते हैं, या जमा कर लेते हैं। तो यहाँ पर खा पी कर उड़ा देते हैं। घिसू, माधो और बुधिया उसी अफसाना कफन का ही किरदार है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आज का सेट यहीं पर मुकम्मल होता है। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाअल्लाह फिर हाज़िर खिदमत रहता हूँ। सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज़।